क्योंकि हमने सुना था कि परवल जो है वो गंगा किनारे होते हैं। गंगा किनारे का मतलब है कि बलुई मिट्टी, मतलब कि इस तरीके से बालू हो, मिट्टी हो, ठंडक हो, वहाँ होती थी। लेकिन साथ ही मैं इसके साथ एक सवाल आपका जोड़ना चाहूँगी कि आपने कहा है तोरई और लौकी के बीजों को कैसे पकाना चाहिए। तो चलिए मैं पहले लौकी का पौधा और लौकी को दिखाते हुए आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से बताती हूँ। और मुझे बहुत खुशी हुई है कि आप बीजों को बनाना सीख रहे हैं। लेकिन हर साग का अपना एक सीजन होता है और वो उसी सीजन में फलकर अब बंद हो जाती है। लेकिन इस साग को आप चाहें तो बार बार लगा सकते हैं। ज़्यादातर जब भी मैं लौकी का इस तरह का सेल निकलता है तो मैं उसे अपने आम के पौधे में इस्तेमाल कर लेती हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी सब्जी के बारे में बताने जा रहे हैं जो बहुत ही आसानी से आपके गार्डन में लगती है। ये आप हम सभी जानते हैं कि जिस तरीके से बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में हम कोई भी साग लगाते हैं वो ज़्यादातर गल जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस साल काफ़ी वर्षा हुई है हर जगह। लेकिन उसके साथ ही हम जिस तरीके से बीजों को लगातार लगाते चले जा रहे हैं और हमारे जो बीज हैं वो बिल्कुल गलना शुरू हो जा रहे हैं। जैसे हम बीजों को लगाते हैं कई बार या तो कंटेनर में पानी फुल हो जा रहा है या फिर उनके बीज जो है वो बह जा रहे हैं। जैसे कि हमने बीज अभी लगाया, रात इतनी तेज़ वर्षा आ गई कि जो छोटे बीज हैं वो उसमें नहीं रह पा रहे हैं। ऐसा हमारे साथ ही नहीं, कई लोगों के साथ में हो रहा है। जैसे कि आप इन दिनों पालक नहीं लगा सक रहे हैं क्योंकि बारिश बहुत हो रही है, तो उसमें पालक जो है वो सड़ जा रही है। हालांकि पालक जो है वो अगस्त सितंबर में लगाने से बहुत अच्छी होती है, लेकिन हमारे यहाँ की बरसात में नहीं हो रही है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे साग के बारे में भी बताएंगे और साथ में आप लोगों के कुछ सवाल भी लेना चाहेंगे। लेकिन सबसे पहले तो आज आपको मैं वो चीज़ बताना चाहती हूँ जो बहुत ही आसानी से लगती है और आप सभी जानते हैं, वो है हमारी ये कर्मी साग। कर्मी साग वाटर स्पिनच के नाम से आप सभी जानते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि एक ये साग ऐसी है जो पानी के सोर्स में बहुत ज़्यादा होती है। पहले लोग इस सब साग को घर में नहीं लगाया करते थे। उनका कहना था कि ये सिर्फ जहाँ बहुत ज़्यादा पानी होता है, नदी किनारे, वहीं पर ये साग होती है। लेकिन अब जैसे जैसे हम आप टेरेस गार्डनिंग करने लगे हैं तो हमने और आपने क्या किया है, इस साग को अपने टेरेस पर लिया है। खाली ज़रूरत है तो एक चीज़ की, और वो है इसे बहुत ज़्यादा आप पानी देने की होती है। पानी देने का मतलब है कि आपको इसके कंटेनर को हमेशा बिल्कुल गीला रखना है। हम आप बार बार साग के बीज लाते हैं, प्रति वर्ष हम लोग उन साग के बीज लाते हैं और साग के बीज को हम जमा नहीं कर पाते हैं कई बार। और जमा नहीं करने की वजह सिर्फ एक ही होती है, क्योंकि उसके बीज जो है वो बहुत छोटे होते हैं और साग के में से वो झड़ जाते हैं। लेकिन कर्मी साग एक ऐसी साग है जिसको आप पूरे सीजन लगा सकते हैं। कर्मी साग में क्या होता है, जब कर्मी साग अपने समय से बड़ी हो जाती है तो ज़्यादातर साग में फल बन जाते हैं। लेकिन कर्मी साग में क्या होता है, कई बार इसकी डालें जो हैं वो बहुत मोटी हो जाती है। जब डाल मोटी हो जाती है तब आपको क्या करना है। साथ ही एक चीज़ ये भी बोलना चाहूँगी कि कर्मी साग एक ऐसी साग है जिसको आप बिल्कुल डालों से लगा सकते हैं। आपको इसके लिए ना तो बीज बनाने की ज़रूरत है, ना ही इसको प्रतिवर्ष आपको बीज खरीदने की ज़रूरत है। हालांकि इसमें बीज होते हैं, अगर आप चाहें तो इसको बीज भी जमा कर सकते हैं। जैसे ये साग आप देख रहे हैं कि छोटी छोटी हैं, और जब हम इसमें से नहीं तोड़ते हैं तो ये जो बेल है ना वो इस तरीके से काफ़ी लंबी हो जाती है और फिर इसमें एक एक दो दो पत्ते ही बनते हैं। इससे क्या होता है, साग हमें जितनी मात्रा में चाहिए उतनी नहीं मिलती है और बाद में इसी टहनी में क्या होगा, एक समय ऐसा होगा कि आपके फूल आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, अगर आपके भी गार्डन में इस तरह से साग हो गई है तो आप क्या करिए, उन पत्तों को बिल्कुल तोड़ लीजिए और ये जो आप देख रहे हैं ना मोटी डाल, आप इससे भी साग बना सकते हैं।
जब भी आप इस साग को लगाएं तो आपको अगर फ्रेश कंटेनर में लगाना, फ्रेश कंटेनर में लगाना है तो आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई बड़े पौधे, बड़े कंटेनर, ऐसे कंटेनर है जो पौधा बहुत ज़्यादा पानी लेता है, पानी लेने वाले पौधे कौन से हैं? जैसे अमरूद के पौधे होते हैं पानी लेने वाले, लौकी के पौधे होते हैं पानी लेने वाले। और अगर आपने बहुत बड़े बड़े कंटेनर में उन पौधों को लगाया है तो उस ड्रम को या उस कंटेनर को खाली जगह ना छोड़ें। खाली जगह छोड़ने से क्या होता है, डायरेक्ट कंटेनर में सनलाइट पड़ती है और सनलाइट पड़ने के वजह से ये जो आजू बाजू की ये जो मिट्टी है वो पूरी सूख जाती है। हालांकि पौधा जो है अंदर ही अंदर अपनी जड़ें जो है वो इस तरीके से बनाते चला जाता है, क्योंकि हम पानी थोड़ा बहुत जो भी डालते हैं या वर्षा का पानी है, पानी तो पौधों को खैर हम आप सभी देते हैं, उसमें क्या होता है ये खाली अपनी जड़ें बनाते रहता है। जड़ें बनाने के बाद में क्या होता है कि यहाँ पर जड़ जो है पूरी तरह से अपना घर कर लेती है और मिट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है और चींटियाँ भी उसमें अपना घर कर लेती है। अगर आप चाहते हैं कि जो बड़े कंटेनर, बड़े पौधे आपके, चाहे वो फल के हो चाहे फूल के हो, अगर आप चाहते हैं कि उसमें हम हमेशा मिट्टी को इस तरीके से ढीला बना के रखें जिससे कि आपको बार बार पानी डालने की आवश्यकता ना पड़े। बार बार पानी हमें कब डालना पड़ता है? जब हमारी मिट्टी बहुत टाइट हो जाती है और जड़ें जो हैं पूरी तरीके से फैल जाती है। तो आपको जब भी आपको ऐसा लगे कि ये पौधे में हमारी मिट्टी बार बार जम जाती है, चाहे वो अमरूद का हो या कोई भी जो आपने बड़े कंटेनर में पौधा लगाया है, तो देखिए साग जो है, साग को हमें एक बहुत अच्छी सब्जी के रूप में लेना चाहिए और हमेशा साग के बारे में अपने गार्डन में सोचना चाहिए। जैसे हमने आपसे कहा कि इन दिनों हम पालक तो नहीं लगा सकते, जैसे मौसम बार बार ख़राब हो रहा है और पालक का कई बार ऐसा होता है बहुत जगह में होती है और कई जगह में नहीं होती। जैसे मेरे यहाँ टेरेस में पालक बहुत कम होती है क्योंकि चिड़िया जो है उन्हें बहुत ज़्यादा चुग लेती है, लेकिन ये एक ऐसी साग है जिसे बिल्कुल भी चिड़िया नहीं चुग पाती। तो जैसे हम अभी आपसे बता रहे थे कि मिट्टी को ढीला बनाना है, पौधे की मिट्टी को ढीला रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पौधे की मिट्टी ढीला रखने के लिए अगर हमारे पास बेस्ट कोई तरीका होता है ना, तो वो होता है साग। साग को हमें क्या करना है, कोई भी साग आपके यहाँ जो ज़्यादा होती है वो साग, अगर आपको कर्मी साग के बीज नहीं मिलते हैं तो आप मार्केट से एक डाल लाइए। डाल ज़रूरी नहीं है कि इतनी बड़ी हो, आपको इतनी बड़ी डाल, इतनी बड़ी साग मार्केट में ज़्यादातर साग जब भी मिलेगी आपको तो इस तरीके से छोटी छोटी मिलेगी, तो आप उसे भी इस तरीके से बिल्कुल लगा सकते हैं और देखिएगा 2 से 4 दिनों में उसमें जो जड़ें जो हैं आ जाएगी। और अगर आपके इस तरीके से बड़ी डाल है अगर आपके घर में और आपको लगता है मेरी ये साग खराब हो गई है, तो आप उस साग को बिल्कुल भी मत फेंकिए। अब आप इसमें से नई साग जो है वो लेना शुरू कर दीजिए। तो नई साग कैसे लेंगे, ये देखिए इस तरीके से आप इनको दबाते हुए चले जाइए। जैसे आप लोगों का सवाल आते हैं कि कुंदरू को किस तरीके से लगाना है, तो कुंदरू की डाल भी जैसे हम इसी के माध्यम से बताना चाहेंगे आपको कि कुंदरू की जो डालें हैं वो भी इसी तरीके से लगा दी जाती है और उनके ऊपर में इस तरीके से मिट्टी को बैठा दिया जाता है। कर्मी साग भी ठीक इसी तरीके से लगती है और ये हम इसीलिए लगाते हैं जिससे कि हमें बार बार बीज ना खरीदना पड़े और हमारे बीजों का खर्चा बच जाए। अब जो यहाँ से जो जड़ें निकलेगी, यहाँ से जो इसमें से जड़ निकलेगी वो सीधा नीचे की ओर जाएगी और यहाँ से इस तरीके के सारे पौधे जो हैं वो निकल जाएंगे और फिर से आपके एक बड़ा कंटेनर जो बिल्कुल अकेला पड़ा था इस धूप में, जैसे आगे आने वाले समय में दोपहर की धूप बहुत तेज़ होगी और आप देख रहे हैं कि ये पौधा मेरा कम से कम 20 फुट का है, तो इसको पानी भी चाहिए होता है। तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से इनमें साग लगा देते हैं जिससे कि ये वाला पोर्शन जो है वो पूरा गीला रहे। गीला रहने के साथ में हमें साग भी मिलती रहे और साथ में इस पौधे की भी रक्षा होती रहे। तो इस तरीके से आपको अपने पौधे जो है, बड़े पौधे बचाने हैं और उन्हें कम पानी में कैसे रखना है और साथ ही उसकी मिट्टी को भी ढीला कैसे रखना है। अब मिट्टी ढीली कैसे होगी,
आपने देखा है कि इस कंटेनर में लगाया, आपको क्या करना है, एक समय पर पूरी साग को निकाल देना है। जब आपको खाने का हो गया कि अब मैंने एक दो बार तोड़ लिया है इस साग को, अब ये जो मिट्टी में काफ़ी जड़ बन गई है, आप पूरी साग निकाल लीजिएगा। तो देखिएगा जब आप साग या कोई पौधा निकालते हैं तो मिट्टी जो है वो अपने आप ढीली बन जाती है। तो इस तरीके से आपको आगे आने वाले समय में एक बड़े पौधे के साथ में एक छोटे पौधे का काम जो है वो बिल्कुल करना है, क्योंकि ज़्यादातर हम ऐसे पौधे बताएंगे जो दोनों पौधों को पानी की ज़रूरत है। कर्मी साग को जितना पानी मिलेगा उतना ही इस पौधे को भी पानी मिलता जाएगा, और ये पौधा मेरा जितना बड़ा होगा उतना ही हमारे छत में आगे आने वाले समय में छाया का काम करेगा। आप सभी जानते हैं कि जून में जब हमने आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर किया था एक पोल बीन्स का, और जिसे हमने राजमा बीन्स के नाम से आप लोगों को बताया था, उस पर काफ़ी सवाल आए थे आप लोगों के कि राजमा बीन्स क्या राजमा से लगती है। तो आप सभी को बता दूं कि ये देखिए, ये वही पोल बीन्स का पौधा है और ये इस तरीके से लताओं में जाता है। और आपको बताना चाहूँगी कि इसमें बहुत सारी बीन्स जो है वो बिल्कुल आ गई हैं। देखिए यहाँ पर पूरी लगी हुई है, इस साइड से आप देखेंगे तो यहाँ लगी हुई है, और उस साइड जाएंगे आप, ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए। और इसका जो स्वाद होता है, जो अपनी फ्रेंच बीन्स होती है ना, बिल्कुल उसी की तरह इसका स्वाद है। लेकिन इसकी खासियत है कि ये एक ही पौधा जो है वो बहुत हमारे टेरेस के लिए अच्छा होता है। और जो कई बार फ्रेंच बीन्स के लिए हमें एक एक छोटे छोटे पॉट देना पड़ता है, या एक बड़े कंटेनर में 3-4 पौधे लगाने पड़ते हैं। लेकिन ये पोल बीन्स की खासियत है कि एक या दो बीज आप लगाइए, और उसके बाद अभी से लेके पूरी ठंड, क्या आपका अगला मौसम जब मार्च का आएगा तब तक ये बीन्स जो है वो इसी तरीके से आपको खाने के लिए बिल्कुल मिलती रहेगी। लेकिन जैसे आप देख रहे हैं कि इस साल जहाँ से मैं बीज परचेस करती हूँ लोकल मार्केट से, वहाँ इसके बीज नहीं आए। बीज नहीं आने की वजह थी कि उन लोगों का कहना था कि मैम इस बार बहुत से बीज हमें नहीं मिले हैं, बारिश के वजह से हमारे बीजों का बहुत नुकसान हुआ है। तो अगर मैं इन बीजों को नहीं पकाती तो शायद मुझे ये बीज इस साल नहीं मिलते। तो इसीलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि जो पहला फल आता है इसको बिल्कुल पकने दीजिए, और पकने के बाद में इसे फ्रिज में स्टोर करिए। कुछ बीज हमारे लिए बिल्कुल रेयर होते हैं। रेयर का मतलब कई बार मार्केट में मिलते हैं और कई बार हमें वो मार्केट में नहीं मिलते हैं, इसीलिए हमें बीजों को बिल्कुल रखना है। जैसे हमने आपसे कहा कि आपके कुछ सवाल भी हम लेने जा रहे हैं। आपने एक सवाल जैसे किया है ना कि लौकी के लिए, तो मुझे बहुत खुशी हुई है कि आप भी बीजों को जमा कर रहे हैं। हमारे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो भी आपके गार्डन में पहली सब्जी, पहला फल लगता है, उसे बिल्कुल बीजों के लिए तैयार कर लीजिए। या आपके गार्डन में बहुत ज़्यादा सब्जी लगती है तो कोई बात नहीं, आपको पता है कि ये पौधा मेरा ज़्यादा दिन जीवित रहेगा, तो आप उसे आखिरी में भी फल को ले सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये पौधा मेरा बहुत पुराना है, गर्मी से ही ये पौधा जो है फल दे रहा है। बीच में कुछ दिनों के लिए इसका ग्रोथ बिल्कुल रुक गया था, लेकिन मैंने इसे नहीं फेंका था, और वापस ये जैसे ही बारिश में थोड़ा थोड़ा मैंने खाद डाला। और जैसे हमने आप लोगों को बताया था कि बारिश में आपको लौकी में कौन सी खाद डालनी है, अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे कि हम आपको जब भी हम खाद डालेंगे तो आपको एक बार ज़रूर बताएंगे कि इसमें कौन सी खाद आप डाल दीजिए। जैसे आप देख रहे हैं कि ये लौकी हमारी सबसे पहली लौकी है, और ये लौकी मेरी तब तक इस पेड़ में रहेगी जब तक कि ये पौधा मेरा पूरा फल देता है। कभी भी तोरई है, लौकी है, तोरई, लौकी, कोहड़ा, ये 3 सब्जियां तो फिलहाल मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये 3 सब्जियों को बिल्कुल भी, और सफ़ेद पेठा, ये भी, ये सब्जियां जो है पौधे से बिल्कुल नहीं निकाली जाती है, इन्हें बिल्कुल इसी तरह पौधे में छोड़ दिया जाता है। जब आखिरी में आपका पौधा पूरा फल देकर ख़त्म हो जाता है, जब वो पौधा सूखने लगता है, तब आप इस लौकी को निकाल कर अपने घर में ले जाइए और इसको एक सूखे स्थान में रख दीजिए। इसी तरह से आप सूखे स्थान में साबुत की साबुत लौकी रख दीजिए। आपको उसको तोड़ना नहीं है, बीजों को भी नहीं निकालना है, कुछ नहीं करना है। लेकिन आपको एक चीज़ का ये भी ध्यान रखना है, कई बार क्या होता है, हम जब कच्ची लौकी तोड़ लेते हैं, कच्ची लौकी का मतलब इसका जो ऊपर का सेल होता है, ये अगर कच्चा रह गया है, बीज
बीज तो अंदर पक जाते हैं, लेकिन अगर ये कच्चा रह गया, अगर हमने इसको तोड़ के अंदर रख लिया तो फिर क्या होता है, ये सड़ने लगता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें। तो अगर वो सड़ता भी है तो आपको एक ध्यान रखना, जल्दी से उसके सेल को निकाल लेना है और अंदर के बीजों को निकाल के आप अच्छे से स्टोर कर लीजिए और ऊपर के जो सेल है उसको अच्छे से ग्राइंड करके और पाउडर बनाकर अपने पौधों में बिल्कुल इसे डाल दीजिए। लौकी जितनी अच्छी हमारे स्वास्थ्य के लिए होती है उतनी अच्छी पौधों के लिए भी होती है। साथ ही आपका जैसे सवाल बार बार आते हैं कि मेल फ्लावर आ रहे हैं फीमेल नहीं, उनका ग्रोथ भी नहीं हो रहा है। हम जल्द ही कोशिश करेंगे आप तक वीडियो शेयर करने की, आपको 2 खाद एक साथ बताएंगे जिससे कि आपकी जो भी सुविधा होगी आप वो खाद डालिएगा। आपको बिल्कुल भी मार्केट की किसी खाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लौकी लगी है, कुछ बढ़ रही है, कुछ देखिए जब से ये छोटी सी रह गई है ये बढ़ रही है, आगे भी एक लौकी है वो भी इसी तरीके से बढ़ रही है। तो इसी तरीके से आपको बीजों को बनाना है। फिर भी अगर आपको लगता है कुछ और पूछना है आप बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं, और जिस तरीके से हम आपके सामने आते हैं और आपके साथ में आपके सवाल और अपनी बातों को भी शेयर करते रहते हैं। आपका अगला सवाल है आम के पौधे को लेकर। आपने लाहौर पाकिस्तान से मुझे सवाल किया है कि मैं लाहौर पाकिस्तान से हूँ और आपने कहा है कि मुझे आम के पौधे के ऊपर में पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, आम का जो पौधा होता है ना उसको बार बार मैं गुड़ाई तो नहीं कर सकती हूँ। हाल ही में मैंने एक वीडियो शेयर किया है आम के पौधे के लिए कि उसमें किस तरीके से खाद डालना है। मैंने उसमें दोनों चीज़ बताई है कि बारिश ज़्यादा हो रही है तब आपको कैसे डालना है, अगर बारिश नहीं हो रही है तो उस सिचुएशन में आपको खाद कैसे डालना है। साथ ही अगर आप कंटेनर की पूरी मिट्टी निकाल रहे हैं तब आपको उसमें कैसी खाद डालनी है, और आप सिर्फ ऊपर से गुड़ाई करके जब आप खाद डाल रहे हैं तो किस तरीके से आपको डालना है। ये चीज़ मैंने अपने वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है। मैं अपने वीडियो के माध्यम से ही आपको लिंक शेयर कर दूंगी। लेकिन आपको साथ में एक चीज़ भी बताना चाहूँगी, पौधों पे तो हम खाद भी डालते हैं, एक साथ सभी पौधों पे काम करते हैं, लेकिन आप यकीन नहीं करिएगा जब मैंने खाद डाला है तो सबसे पहले मेरा ये पौधा ग्रोथ कर गया है। और ये देखिए बहुत जल्दी इसने ग्रोथ किया है और इसमें देख रहे हैं आप पूरे नए पत्ते आ गए हैं। तो कई बार क्या होता है हम खाद डालते हैं, हमारा काम है देखिए काम करना, है ना। काम हम करते हैं सारे पौधों में एक समान, उसी में क्या होता है कोई पौधा बढ़ता है कोई पौधा नहीं बढ़ता है। उस समय आपको या हमको ये नहीं सोचना है कि अरे हमने आपको गलत बताया या हमने उसमें गलत खाद डाली, ऐसा नहीं होता। हम जब एक साथ सारे पौधों में काम कर रहे हैं तो कुछ पौधे आगे कुछ पौधे पीछे बढ़ते हैं, कोई कम बढ़ते हैं कोई ज़्यादा बढ़ते हैं, कोई कम फल देता है कोई ज़्यादा फल देता है। लेकिन रह गई बात काम करने की, लेकिन फिर भी आपको हमसे और भी कोई सवाल पूछना है तो आप हमसे शौक से बिल्कुल पूछ सकते हैं। लेकिन साथ में आम के पौधों के साथ एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आम का पौधा जो है वो हमेशा एक पथरीली और भुरभुरी मिट्टी हमारे कंटेनर में मांगता है, जिससे कि उसका ड्रेनेज जो है वो बहुत अच्छा हो। आम के पौधे में कई बार हम बोलते हैं कि पानी नहीं डालना है, आम के पौधे को पानी नहीं चाहिए, पपीते के पौधे को पानी नहीं चाहिए। पानी वो नहीं देते हैं जो बाग वाले होते हैं। बाग का नियम होता है कि एक ही दिन बाग में बड़ी मात्रा में पानी दिया जाता है, उसी तरीके से बड़ी मात्रा में खाद, वहाँ ट्रैक्टरों से गोबर की खाद गिराई जाती है, ट्यूबवेल से पानी दिया जाता है, मिट्टी को बिल्कुल दलदल बना दिया जाता है। क्योंकि मैं ज़्यादातर इस तरह की चीज़ें मैं जाकर खेतों में देखा करती हूँ कि किस तरीके से खेतों में वो लोग पानी देते हैं। उसके बाद वो कई दिनों तक के पौधों को पानी नहीं देते। पानी नहीं देने की वजह होती है कि मिट्टी पूरी दलदल हो जाती है और ये पौधा वहाँ से पानी लेता है। लेकिन हमारा और आपका पौधा ऐसा है जो बौर आने पर भी हमें पानी देना पड़ेगा, क्योंकि ये कहाँ से पानी लेगा, ये तो नीचे ड्रम है, ये इसमें लोहा है, नीचे प्लास्टिक है, लोहा है, वो पानी कहाँ से लेगा। आपको पानी हमेशा देना है। पानी हमेशा देने के लिए आपको हमेशा आम के पौधे में हमने आप लोगों को बताया है कि ये मिट्टी को अभी बारिश की वजह से मिट्टी थोड़ी गिर गई है, हम ज़्यादातर ग्राफ्टिंग पोर्शन, आपके पौधे का जो भी ग्राफ्टिंग पोर्शन है, कई बार जब आप मार्केट से ग्राफ्टेड पौधे लेते हैं तो ये ग्राफ्टिंग पोर्शन बहुत नीचे होता है, तो ये इस चीज़ का भी ध्यान है। तो ग्राफ्टेड पोर्शन को बिल्कुल, ग्राफ्टेड पोर्शन को बिल्कुल छोड़कर और इस मिट्टी को बिल्कुल टीले की तरह यहाँ चढ़ा देना है। आम के पौधे में जब भी पानी दें तो आप बिल्कुल किनारे से दें, इस तरीके से। आप यहाँ पर पानी बिल्कुल ना दें, उसकी जड़ें जो हैं वो अपने आप इसमें से पानी लेगी।
इस तरीके से आपको काम करना है। रहेगी बात चूने की, जैसे चूने पर भी आपका सवाल आया है कि चूना कितने दिन में डालना चाहिए, तो हम आपसे ये बोलना चाहेंगे कि जो चूना है वो बार बार पौधे में नहीं डाला जाता है, नहीं तो पौधे खराब हो जाएंगे। साल में एक बार चूना देते हैं हम सब्जी के पौधे में, मैं तो एक ही बार देती हूँ, और इन फलों के पौधे में हम 2 बार कर लेते हैं काम। तो जैसे आपके आम पर जो सवाल आया है कि आम के पौधे में किस तरह काम करें, तो आपको ये चीज़ बताना चाहूँगी, अगर आपने जुलाई में आम के पौधे पे काम नहीं किया है तो हमने जो वीडियो शेयर किया है वहाँ से आप देखिए, उस तरीके से आम के पौधे पे काम करिए। उसमें अगर कुछ नहीं समझता है तो आप हमसे पूछिए, हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन लगाएंगे, लेकिन आपके सवालों के जवाब हम आपको देंगे। क्योंकि अभी मैंने जिस तरीके से जुलाई में बहुत बारिश हो रही थी तो काम नहीं किया, मैंने अगस्त के महीने में काम किया है। अब अगला काम मैं इसे दिसंबर मौसम को देखते हुए दिसंबर लास्ट वीक या जनवरी फर्स्ट वीक में करूँगी। आम के पौधे में साल में मैं 2 बार काम करती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार होता है, लेकिन तीसरी बार जो हल्का होता है, 2 बार जो काम है मैं पूरी अंदर से बिल्कुल इसकी मिट्टी को बदल कर करती हूँ। तो अगला वीडियो जब मैं बनाऊँगी तो उसमें आप ज़रूर देखिएगा। फ़िलहाल हमने जो वीडियो शेयर किया है वहाँ से देखिए और उस तरीके से आप काम करिए। आपके पौधे में ना बहुत जल्दी इस तरीके से पत्ते जो है वो आ जाएंगे। आम कभी भी ना बहुत जल्दी लेने की कोशिश मत करिए। आप खुद सोचिए, एक छोटे पौधे से आप बहुत समय से पहले अगर फल लेंगे, एक समय वो आपका पौधा खराब हो जाएगा। पौधे को ना पहले अच्छी तरीके से बड़ा होने दीजिए। जब वो बड़ा हो जाएगा, इसमें कई टहनियाँ आने दीजिए। कई टहनी आने के बाद पौधा इतना मैच्योर कर लीजिए, वो ऐसा हो जाए कि जब उसमें फूल आए तो वो झड़े ना। क्योंकि फूल आने के बाद भी जब एक छोटे पौधे में फूल आते हैं, हमें बहुत तरह तरह की दवाइयाँ डालनी पड़ती है। तो हमारे कहने का मतलब है, अगर हमने टेरेस में गार्डनिंग करी है तो सिर्फ इसलिए करिए कि हम फल फूल जो भी हैं, सब्जियां बिल्कुल ऑर्गेनिक लें। तो इस तरीके से आपको काम करते रहिए। आप लोगों का एक सवाल आया है कि परवल बीजों से लगते हैं क्या? देखिए, आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी मैं कि बीजों से तो खैर मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैंने इन्हें बीजों से नहीं लगाया है। ये मुझे डाल मिली थी और मैंने इन्हें डालों से लगाया है। आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे हम कि परवल एक ऐसा पौधा है जिसका मेल प्लांट अलग होता है और फीमेल प्लांट जो है वो बिल्कुल अलग होता है। और आप देख सक रहे हैं कि ये वाला जो हमारा पौधा है, ये है हमारा फीमेल प्लांट का, और साथ ही में इसके मेल प्लांट भी लगा है। अगर आप इन्हें बीजों से लगाएंगे तो आपको ये पता नहीं लगेगा कि इसमें मेल और फीमेल दोनों बीज हैं क्या। ये चीज़ का आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो मैंने बहुत साल, 4 साल 5 साल बीजों पर ट्राई किया था, लेकिन मेरे से बीजों से जब नहीं लगा, उसके बाद मुझे थोड़ा बहुत मुश्किल से मुझे इसकी किसी ने टहनी ला के दी, एक मेल और एक फीमेल की टहनी ला के दी थी। और इसमें यहाँ पर मेरे 2 पौधे हैं, एक मेल और एक फीमेल का है। और एक तरफ मेरे दोनों पौधे थे, लेकिन वो सूख गया है, तो उसमें खाली एक मेल प्लांट रह गया है। अब खाली मेल प्लांट होने से क्या होगा कि उसमें फूल जो है वो आपके नहीं आएंगे। एक्चुअली परवल के साथ में क्या होता है कि अगर आपके पास में फीमेल प्लांट है और अगर मेल नहीं है तो कभी भी फल जो है वो नहीं बनेंगे। और आप यकीन नहीं करिएगा, मैं इसका भी पॉलिनेशन नहीं करती हूँ। हालांकि बोला जाता है कि इसको शुरू में पॉलिनेशन कर दो तो इसमें बहुत अच्छे फल बनेंगे, लेकिन आपको बताना चाहूँगी कि मैं नहीं करती हूँ। नहीं करने की वजह है कि ये देखिए, इस तरीके से ये देखिए छोटे छोटे जो फीमेल जो है फल वो सूख जाते हैं। तो आप एक बार ट्राई करके देखिए कि बीजों से लगता है क्या, और जब बीजों को लगाएं तो बालू में रखकर थोड़ा सा लगा कर देखिए। अगर लग जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको जब लग जाएंगे पौधे, उसके बाद आप अगला सवाल भी हमसे कर सकते हैं। आप हमें पौधा दिखाकर बता सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल है, लेकिन मैंने इन्हें टहनी से लगाया है, ये चीज़ आपको बिल्कुल बताना चाहूँगी। और आप देख रहे हैं कि जैसे बिल्कुल ये देखिए, इस तरीके से छोटे छोटे फल अभी इसमें और भी बनना शुरू हो गए हैं। तो जैसे आपने हमसे पूछा था परवल के लिए, तो हमने आपको बताया कि हमने बीजों से नहीं, हमने टहनी से लगाया था। अगला पौधा है हमारा करेले का। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी मैं कि जैसे अब जो ये महीना हमारा जो चलेगा,
एक दो दिन बाद ही हमारा कुवार का महीना चलेगा, यानी आश्विन का महीना चलेगा। जिनके पुराने करेले के पौधे हैं, आश्विन के महीने में थोड़ा ख़राब होने का डर जो है वो रहता है, लेकिन उसके लिए आपको नीम ऑयल का छिड़काव जो है बिल्कुल करते चले जाना है। और आप देख रहे हैं कि हमारा ये नया बीज है, नए बीज के जो पौधे, पुराने बीजों के पौधे मैंने सारे निकाल दिए हैं। और इसमें आप देखिए करेले जो हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे काफ़ी सारे इसमें फले हुए हैं। लेकिन इसके साथ आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि पौधे को आपको हरा भरा और सेहतमंद कैसे बनाना है। सबसे बड़ी बात होती है कि हमने बीजों को तो लगा दिया, बीज लगाने के बाद में हमारी ड्यूटी पूरी नहीं होती। उसके बाद हमारी ड्यूटी जो है वो शुरू होती है कि एक पौधे को बड़ा करना, और बड़ा करने के बाद उसमें से फल किस तरीके से लेना है। कि अगर आप चाहते हैं कि मेरे पौधों में करेले बहुत अच्छे आए, और आपके बहुत पहले ऐसे भी सवाल हमारे पास आए हुए थे कि पौधों की जड़ें क्यों ऊपर हो जाती है। ये जो पौधे हैं इनकी जड़ें जो हैं वो ऊपर ऊपर नज़र आने लग जाती है, और उस समय आप देखिएगा आपका जो पौधा है ना वो बहुत अच्छा ग्रोथ भी नहीं करता और उसमें फल भी बहुत अच्छे नहीं आते। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पौधे में बहुत अच्छे फल आए, आपका पौधा जो है वो बहुत घना हो जाए, तो आपको उसके लिए क्या करना है। जैसे आप देख रहे हैं बहुत तेज़ बारिश की वजह से जितनी भी हमारी मिट्टी है ज़्यादातर कंटेनर की, उसमें सभी जो पत्थर हैं इस तरीके से ऊपर ऊपर की ओर चले आए हैं। ये देखिए, उससे क्या होता है कि जो मिट्टी में उर्वरकता नाम की जब चीज़ नहीं रह जाती है, और इस तरीके से आप देख रहे हैं सारी मिट्टी जो हमारी ख़राब हो गई है। अब आपको क्या करना है, जितनी भी जड़ें नज़र आ रही हैं आप थोड़ा सा पौधे के ऊपर में, ये देखिए आप देख सकते हैं कि पौधा यहाँ से गया हुआ है और ये किस तरीके से यहाँ जाकर बिल्कुल फ्लैट हुआ है। ये देखिए इस तरीके से यहाँ तक पौधा हमारा फ्लैट है, और इसको आप देखिए कि मैं क्या कर रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए आपको ये चीज़ हम हर पौधों में बता रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है अगर एक पौधे में बताया है तो आप उसी पौधे को करिएगा, आप दूसरे पौधे को बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि गार्डनिंग थोड़ा बहुत हम अपने अनुभव से भी बिल्कुल कर सकते हैं। नहीं तो हम क्या करेंगे, बहुत महंगी महंगी खाद लाएंगे, डालेंगे, एक बार सब्जी लेंगे और पौधा जो है हमारा ख़त्म हो जाएगा। हमें पौधे से एक बार सब्जी नहीं लेना है, हम जब पौधे को लगाते हैं तो उसमें हमें लंबे टाइम तक सब्जी लेना है। जैसे हमने लौकी दिखाया, लौकी पिछले साल की है और अभी तक वो फल दे रही है। इस तरीके से धीरे धीरे हाथों से शुरू में आप मिट्टी को दबा दीजिए। इस तरीके से आप देख रहे हैं ना कि किस तरीके से यहाँ जड़ है। सोचिए अभी इसमें और मिट्टी हम डालेंगे, आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक के कम से कम इतनी 1 इंच मिट्टी जो है आपको चढ़ा देना है। और आप देखिएगा 1 हफ्ते में आपका पौधा जो है ना बिल्कुल जैसे आप देख रहे हैं ना ये पौधा कैसे घना हो रहा है, इसी तरीके से आपका पौधा भी काफ़ी अच्छा घना हो जाएगा। तो जैसे आपने देखा कि हमने आपको एक ऐसी साग के बारे में बताया है जिसका आपको बार बार बीजों को ना ही खरीदने की ज़रूरत है और ना ही परेशान होने की अब ये साग हमारी पुरानी हो गई इसे फेंकना है। जब भी साग पुरानी हो गई है उसकी डालों को आप फिर से लगाइए, फिर से नई साग उसमें लेते चले जाइए। साथ में हमने देखा कि थोड़े से परवल हमने तोड़े हैं। बारिश को देखते हुए सब्जियां कम हो रही है, लेकिन हमने आपको बताया है कि अगले मौसम के लिए अगर आप चाहते हैं कि बहुत अच्छी सब्जियां आए आगे आने वाले मौसम में, तो हर एक पौधों की आपको किस तरीके से देख रेख जो है वो करना है। लेकिन साथ ही एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि आप लोग हमारे वीडियोस तो बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, लेकिन मैं यही चाहूँगी वीडियोस देखिए, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लेकिन आप हमें हाइप भी ज़रूर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं, अगर आपको लगता है कि हमने आपके लायक कोई वीडियो बनाया है, तो प्लीज़ हाइप ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।